सभी बच्चों का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे फिजिक्स की क्लास देखते हैं और कल की क्लास में आप लोगों ने देखा था व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, इसके बारे में आप लोगों ने बेसिक जानकारी प्राप्त किया था। और उसी बेसिक जानकारी में हमने फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन जो कहे जाते हैं उनका ग्रेविटेशनल लॉ को प्रस्तुत किया था। तो उसी श्रृंखला में बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से सिस्टमेटिक प्लान के तहत आज से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स और चैप्टर है बीमी विश्लेषण, जिसको डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। बच्चों देखेंगे यहाँ पे भौतिक राशियां देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि बनावट के आधार पे या संरचना के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक आपकी मूल राशि, नंबर दो व्युत्पन्न राशि। दो प्रकार की राशियां होती हैं। यहां पे ध्यान देने योग्य बात है, भौतिक राशियों का दूसरा जो डिवीजन है वो आपका अदिश और सदिश के रूप में भी है, लेकिन वहां पे डायरेक्शन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे है। यहां पे संरचना के आधार पे है। तो आइए बच्चों यहां पे स्ट्रक्चरल बेस पे हम यहां पे डिवीजन देते हैं। भौतिक राशियां मुख्य दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। आइए सबसे पहले हम देखते हैं मूल राशियां देखते हैं। तो यहां पे देखेंगे मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं। यहां पे देखेंगे लंबाई क्या है, मूल राशि है। नंबर दो यहां पे देखिए द्रव्यमान, ये भी आपकी मूल राशि है। लंबाई को L से शो करते हैं, द्रव्यमान को M से शो करते हैं। तीसरी जो राशि है वो क्या है, समय को सेकंड से शो करते हैं, अर्थात इसके लिए सिंबल जो यूज करते हैं वो T यूज करते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, ये आपकी जो यूनिट बन गई क्या, MLT। बच्चों इसीलिए डायमेंशनल फॉर्म में हमेशा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, MLT इनका प्रयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे MLT मास लेंथ टाइम। तो बच्चों ध्यान दें, ये मास लेंथ टाइम क्या है, मूल राशियां हैं। देखिए मूल राशियां क्या होती हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं, जो स्वयं निर्मित होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। जो स्वयं निर्मित होती हैं वे मूल राशियां हैं। यहाँ पे देखिए तो क्या है, कौन कौन सी मूल राशि है, मास लेंथ टाइम, ये आपकी मूल राशि। अब बात आती है मूल मात्रक की। तो यहां पे ध्यान देने योग्य बात है कि मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक वे मात्रक जो मूल राशियों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। वे राशियां जो मूल राशियों पे, वे मात्रक जो मूल राशियों पे प्रयोग किए जाते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। बच्चों ध्यान दें, ये क्या है, आपके मूल मात्रक हैं। अब यहां बात हम करते हैं व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं कि व्युत्पन्न राशियां क्या है। तो यहां पे ध्यान दें, वे राशियां जो मूल राशियों से निर्मित होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अर्थात वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर के निर्मित होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखेंगे, जैसे यहां पे देखेंगे चाल, फिर देखेंगे त्वरण, फिर देखेंगे घनत्व। यहां पे ध्यान दें, ये व्युत्पन्न राशियों के बहुत अच्छे उदाहरण होते हैं, क्योंकि ये स्वयं निर्मित नहीं होते,
ये किस पे निर्भर है? मूल राशियों पे निर्भर है, इसलिए क्या है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। यहाँ पे ध्यान दें। अब देखिए व्युत्पन्न राशियां तो व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं। तो आइए व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं यहां पे देखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों पे प्रयोग किए जाते हैं। वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे देखेंगे घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, अर्थात ये स्वयं निर्मित नहीं होते, ये आपके मूल राशियों पे निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया क्या मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है। अब देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए इसी श्रृंखला में हम देख लेते हैं मापन की विभिन्न प्रणालियां देख लेते हैं। तो मापन की विभिन्न प्रणालियां क्या होती हैं, आइए हम यहाँ पे व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। दूसरे नंबर पे क्या आता है? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम। आइए तीसरे नंबर पे क्या आता है? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम। और नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम। यहां पे ध्यान दें, ये मापन की विभिन्न प्रणालियां हैं। आपको देखने को मिलेगा प्राय तीन भी दी हुई होती हैं, बट यहाँ पे हम 4 में एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। यहाँ पे देखिए पहले का अर्थ क्या है मापन की विभिन्न प्रणालियों में। पहले का अर्थ क्या है? एमकेएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है एमकेएस सिस्टम के अनुसार। ठीक उसी प्रकार जब हम सीजीएस की बात करते हैं, यहाँ पे सीजीएस की बात करते हैं तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। जब हम बात करते हैं एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं तो लंबाई का मात्रक किसमें लेते हैं? फुट में, और द्रव्यमान का पाउंड में, द्रव्यमान का पाउंड में और समय को सेकंड में लेते हैं। ये तीसरा सिस्टम है। और यहाँ पे देखेंगे चौथा सिस्टम क्या है? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कहा जाता है। आइए एसआई सिस्टम क्या है? एसआई सिस्टम इसी का रूप है एमकेएस सिस्टम का, बट यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पे देखिए ओनली 3 है, ओनली 3 है, बट यहाँ पे एसआई सिस्टम के अनुसार 3 ना होकर के 7 है। जैसा कि आपको इस टेबल में स्पष्ट दिख रहा है, एसआई सिस्टम को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं। इस सिस्टम के अनुसार फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 ना होकर के 7 होती। आइए यहाँ पे 7 की हम व्याख्या करते हैं। इस टेबल में देखेंगे सीरियल नंबर है, क्रम संख्या है, यहाँ पे भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे मात्रक है यूनिट, यहाँ पे संकेत सिंबल। आइए व्याख्या करते हैं। लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। देखते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। आइए यहाँ पे देखते हैं, जो सिंबल है यहाँ पे देखिए के होता है, तो आइए देखिए ताप का मात्रक केल्विन।
यहां पे देखेंगे स्पष्ट, यहां पे देखिए क्या है, टेम्परेचर यहां पे है, ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। अगले स्टेप में जो तीव्रता, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, इसका मात्रक क्या है, कैंडिला है। आइए देखते हैं, या फिर पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका मात्रक क्या है, मोल। यहाँ पे जब सिंबल की दृष्टि देखते हैं तो आइए देखिए, यहाँ पे सिंबल है, सिंबल को स्पष्ट किया गया है। यहाँ पे सिंबल, मीटर को एम लिखा जाता है, किलोग्राम को केजी लिखा जाता है, सेकंड को एस लिखा जाता है, एम्पियर को ए लिखा जाता है, केल्विन को के लिखा जाता है, कैंडिला को सीडी लिखा जाता है, मोल को मोल लिखा जाता है। हमने यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट किया क्या, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इस प्रणाली के अनुसार जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो आपके 7 हैं यहाँ पे, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके अतिरिक्त यहाँ पे देखना है कि इनके अतिरिक्त और भी राशियां होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री राशियां कहा जाता है, जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। कौन सी राशियां, पूरक राशियां। यहाँ पे देखिए कौन सी राशियां, यहाँ पे देखिए पूरक राशियां होती हैं, पूरक राशियां। पूरक राशियों को 2 पार्टों में बांटा गया है, 2 पार्ट, कोण, दूसरा पार्ट है घन कोण। घन कोण ये पूरक राशियां हैं। कोण या पे देखिए एंगल, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। और घनकोण की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। सिंबल की दृष्टि से देखेंगे तो सिंबल क्या लगाते हैं इसके लिए, आर, और इसके लिए सिंबल क्या है, एस आर। यहाँ पे क्या, रेडियन, ये आपका स्टेरेडियन। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे मापन की विभिन्न प्रणालियां हमने यहाँ पे बताई है। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे विभिन्न जो फिजिकल क्वांटिटी है हम यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। यूनिट देखिए, यूनिट आसानी से आपका निकाल लेते हैं, किसी भी फार्मूले को बेस लेकर के हम यूनिट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे यूनिट कैसे निकालते हैं, वो आपका मैनर देखें। यूनिट के माध्यम से ही हम यहाँ पे देखिए क्या निकाल लेते हैं, डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे यूनिट, आप देखिए यूनिट कोई आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज दैट ये चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ पे चाल को v से डिनोट करते हैं, दूरी को किससे डिनोट करते हैं, l से डिनोट करते हैं, समय को किससे डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं, या t से डिनोट करते हैं, t। अब इसी को क्या किस रूप में ले सकते हैं, यूनिट के फॉर्म में मीटर पर सेकंड। इसी को हम किस रूप में, यूनिट के फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, मीटर पर सेकंड। इसको आसानी से लिखा जा सकता है। देखिए यूनिट निकालने का बेस्ट आपका तरीका, बहुत ही आसान तरीके से आप यूनिट निकाल सकते हैं। इसी स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं। त्वरण क्या होता है आप सभी जानते हो, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी डेल v बाय क्या है, डेल t। इसी से हम यूनिट निकाल देते हैं। इसकी यूनिट क्या निकलेगी, यहाँ पे देखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या निकली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी से यूनिट हम निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल की निकालनी है तो आप लोगों को फार्मूला मालूम है। ग्रेविटेशनल के लिए क्या होता है, यहाँ पे G इक्वल F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। इसी से यूनिट निकाल लेंगे। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
देखिए बहुत आसान तरीके से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो हमने आपको किसकी बताया, या आपके चार्ज बताया, फिर आपका एक्सीलरेशन की बताया, फिर ग्रेविटेशनल की बताया। आसानी से आप यूनिट आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, बहुत आसान तरीके से फॉर्मेट को हमने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना ना भूले, क्योंकि हम आपको क्या निकालेंगे वहां पे, कैसे हम डायमेंशन को डिफाइन करते हैं, कैसे हम डायमेंशन को निकालेंगे, या पे डायमेंशन कैसे आपका एनालिटिक फॉर्म में कैसे डायमेंशन को फाइंड करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।